मूवी शुरू होते ही हमें दो स्कूल बसेस दिखाई जाती है जिनमें कुछ फीमेल स्टूडेंट्स बैठे थे। उनमें से एक स्टूडेंट का नाम होता है मिक्सू और वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है और उसके और फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने ट्रिप को। तभी उनमें से उनके फ्रेंड्स बोलते तो अपनी डायरी में क्या लिखती रहती है, और इसी चीज़ में उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो जब अपने पेन को उठाने जाती है तभी एक हादसा हो जाता है, उसकी बीच बीच में से कट जाती है। और उसकी जब बस बीच में से कटी और जब वो उठी तो उसके सारे फ्रेंड्स भी कटे हुए थे, जिसके देख के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ये बहुत दर्दनाक सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने लग जाती है बस में से निकल के। और जो चीज़ उसकी बस को काटा था वो चीज़ थी एक विंड, और वो विंड उसके पीछे भी लग जाती है। और वहीं उसको चार एक और फीमेल्स दिखती है और उनको बोलती है वो नीचे झुक जाओ, लेकिन इतने तभी वो कुछ समझे, उनमें से 3 लड़की मारी जाती है और मिक्सू उनमें से खाली एक को बचा पाती है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है। उसके बाद हमें कुछ साइकिलर्स दिखाए जाते हैं, वो उनको बचाने जाती ही है तभी वो भी मारे जाते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दर्दनाक सीन एक बार फिर से देखने को मिलता है। ऐसे में मिक्सू बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागने लगती है और वो भागते भागते एक रिवर के पास आ जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ थी। वो अपने हाथ मुंह धोती है जहाँ पर जिस पे खून लगा था और वो एक डेड बॉडी से अपने कपड़े एक्सचेंज करती है और फिर वो वापस अपने हाथ मुंह धोती है और वहाँ से चली जाती है। और वो चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है और वो स्कूल की ड्रेस उससे बिल्कुल अलग थी, यानी कि वो उसके स्कूल की ड्रेस तो नहीं थी। फिर लड़की आ जाती है और वो मिक्सू को कहती है कि तुम कैसी हो। दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मिक्सू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो कुछ समझ नहीं पाती है और वो पूछती है कि क्या तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे और ऐसे में मिक्सू बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी एक हवा का झोंका आता है और ऐसे में मिक्सू डर के अंदर स्कूल के अंदर चली जाती है। और तभी मिक्सू की फ्रेंड उसके साथ आती है और उससे पूछती है कि तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो। तभी मिक्सू बोलती है कि मुझे नहीं पता मेरा ख्वाब था या सच, लेकिन हमारी बस किसी ने काट दी थी और हम सब मर गए थे। तभी उसकी फ्रेंड उसको विंडो के पास लेके जाती है और तभी उसका हाथ बाहर निकालती है। ऐसे में वो बोलती है कि ये खाली नॉर्मल एक हवा का झोंका है और कुछ नहीं, जैसी रोज़ाना लाइफ चलती है अभी भी वैसी ही चल रही है। तभी मिक्सू की परेशानी थोड़ी सी दूर होती है और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। तभी मिक्सू और उनकी दोस्त क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे वो बाहर निकलते तो उनको उनकी टीचर दिखती है और वो उनकी टीचर को चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है और वो भागते भागते फिर स्कूल के बाहर निकल जाती है और वहाँ पर एक लेक के पास पहुँच जाती है। तभी मिक्सू की फ्रेंड उनको उसके ड्रीम के बारे में बता रही होती है और ऐसे में एक लड़की उठ के भागती है और बोलती है क्या पता ये सच हो, क्योंकि जो यहाँ हो रहा है वो मिरर वर्ल्ड में बिल्कुल अपोजिट हो रहा होगा। और ऐसे में वो एक पत्थर फेंकती है लेक में और तभी वो बोलती है कि मैंने तो यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन हमें फिर एक सीन चेंज होता दिखता है और वो लड़की हमें मरती हुई दिखती है कि एक मगरमच्छ ने उसको बेरहमी से काट के खा लिया। और वो वापस आती है और बोलती है क्या पता मैं मिरर वर्ल्ड में अभी मगरमच्छ के हाथों मर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हूँ। तभी उसकी फ्रेंड उसकी बातों को समझती है और वहाँ पर वो फिर एक चीज़ देखती है, वहाँ पर वो एक ग्रीन रंग का बिस्तर देखती है और वो वहाँ पर उसको देखने जा रही होती है। तभी ही वो उसमें से एक पिल्लो निकाल लेती है और वो उनके साथ खेलने लग जाती है। और वहीं हमें 2 लेडी दिखती है जिन्होंने एक साथ आपस में शादी कर ली थी। और तभी उनमें से उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो पिछले दूसरे वर्ल्ड में इम्पॉसिबल हो। तभी हम अपनी किस्मत को चेंज कर देते हैं और तभी वो अपने क्लास स्कूल में वापस आ जाती है और लेक्चर लेने लग जाती है। लेक्चर लेते लेते मिक्सू को एक तकिया दिखाई देता है नीचे गिरा हुआ और मिक्सू जब उस तकिए को उठाती है तब भी उसकी टीचर सब पर फायरिंग करने लग जाती है। और यहाँ पर मिक्सू देखती है कि सब मरे हुए हैं और उसकी टीचर सब पर फायरिंग करके उन सबको मार देती है। तब भी मिक्सू जो उसने अपने ड्रीम में देखा था वो वापस हो जाता है और उसकी टीचर उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास बंक करने की, और वो फायरिंग करने लग जाती है। तभी उसकी और दोस्त आती है उसको लेके वहाँ से भाग जाती है।
तभी उसकी और दोस्तों को एक टीचर ने मार दिया था और तभी मिक्सू और बच्चों के साथ भागती है जो बच गए थे। भागते भागते वो स्कूल के बाहर आ जाते हैं और उनकी टीचर उन पर फिर भी फायरिंग कर रही होती है। ऐसे में भागते भागते जाते हैं और स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही विंड आके उनकी सारी स्टूडेंट को काट देती है और वो फिर से अकेली हो जाती है। वो भागते भागते एक रश वाली जगह पर आती है और एक पुलिस स्टेशन में जाके हेल्प मांगती है। पुलिस वाली कहती है कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुमने तो स्टूडेंट वाले कपड़े भी नहीं पहन रखे होते। और फिर मिक्सू को एक शीशा दिखाती है और ऐसे में मिक्सू की शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी मैरिज होने वाली है। ऐसे में मिक्सू बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसको जो है अपनी गाड़ी में लेके चली जाती है मैरिज उसकी करवाने। और ऐसे में सभी लड़की उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होती है और वो ऐसे एक कोर्ट में आ जाते हैं और वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड से वो पूछती है क्या हो रहा है। ऐसे में उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है अभी हम किसी के कंट्रोल में हैं, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और ऐसे में फिर वो उसको ड्रेस पहना देती है उसकी वेडिंग की। और फिर वहाँ पर कुछ लड़की आती है और वो उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और उसकी फ्रेंड गुस्सा होकर उन सबको मारने लग जाती है। और ऐसे में वो फिर भी उनको बुली करना नहीं छोड़ती, फिर भी वो हंस रही होती है। फिर वो अपनी मैरिज में जाती है और वहाँ पर एक ताबूत होता है और उसमें से एक पिग निकलता है जो कि बहुत बेरहम होता है और वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। ऐसे मिक्सू उसको वो बोतल से मारने लग जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको लेके वहाँ से भागने लग जाती है। और फिर वो यहाँ पर और भी जनों से फाइट करते हैं और वो भागने लग जाते हैं। ऐसे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और तभी मिक्सू अपने को एक आईने में देखती है और वो फिर से एक चेंज गर्ल दिखती है। फिर वहाँ पर रेस हो रही होती है और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो बोलती है कि तुम तो बहुत एक अच्छी रेसर हो, तुम भाग क्यों नहीं रही, चलो तुम भागो हमारे साथ। तो फिर मिक्सू भागने लग जाती है तो उसका अंदर एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि जिससे वो बहुत अच्छे से भाग रही होती है। वैसे वहीं उसको उसका अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड्स दिखते हैं और वो उनको बोलते हैं भागो, तो वो भागने लग जाती है। और वहीं उसको एक फ्रेंड दिखती है अपनी बेस्ट फ्रेंड और वो उसके पीछे पिग्स लगे होते हैं और वही लड़की जो उसको रोक रही थी। और ऐसे में मिक्सू के फ्रेंड्स बोलते तुम भागो यहाँ से, चले जाओ ताकि तुम बच सको। और फिर वो एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और कुछ स्कूल वाली यूनिफॉर्म वाली लड़की होती है। भी वहाँ एक लड़की येलो ड्रेस में होती है और वो बोलती है मिक्सू को कि हम तुम्हें मार देंगे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आके उसको बचा लेती है और वो बोलती है तू अपना नाम ज़ोर ज़ोर से बोलो और अपना नाम बोलते रहो। और तभी वो भागने लग जाते हैं और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिक्सू मिक्सू बोलती रहती है और वो भागते भागते बहुत आगे आ जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि वो अपने वापस असली रूप में आ जाती है मिक्सू। और फिर वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम ये वायर्स निकाल लो ताकि मैं अपने वापस असली वर्ल्ड में जा सकूं। और तभी मिक्सू बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी फ्रेंड उसको बार बार बोलती है। ऐसे में मिक्सू को वो काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा खतरा वाला दिखता है और वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हमें मोमेंट दिखता है। और ऐसे करते करते उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उसको फिर एक दरवाज़ा दिखता है। ऐसे में मिक्सू उस दरवाजे में जाती है और दरवाजे में से जब बाहर निकलती है तो वहाँ आपकी बार हमें पहली बार मूवी में आदमी दिखते हैं। वहाँ इसके पोस्टर्स भी थे मिक्सू के। और तभी यहाँ पर एक आदमी उसको बोलता है कि तुम फ्यूचर में हो और ऐसे मिक्सू बेहोश हो जाती हैं। वहाँ पर मिक्सू आराम से चलती है धीरे धीरे और वो एक कमरे में आ जाती है और वहाँ पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि मिक्सू के सारे करैक्टर से प्ले कर रहा होता है। और वो बोलता है कि तुम्हें मैंने बनाया और इस गेम को भी मैंने बनाया, तुम तो कब की मर चुकी हो और मैंने तुम्हारा डीएनए बचा के तुम्हें वापस बनाया। और वो बोलता है कि तुम्हें भी अभी एक और गेम पार करना पड़ेगा जिसके थ्रू तुम अपनी असली लाइफ में वापस जा सको। और फिर वहाँ पर हमें एक आदमी आता हुआ दिखता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हारा आखिरी गेम खेला जाएगा। और तभी मिक्सू को अपनी पुरानी फ्रेंड की याद आती है और मिक्सू की पुरानी फ्रेंड ने बोला था कि मिक्सू की पुरानी फ्रेंड ने बोला था कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरे वर्ल्ड में इम्पॉसिबल हो। और तभी वहाँ पर मिक्सू क्या करती है कि उसका गला दबा देती है लड़के का और बोलती है कि बस करो, अब बस करो। और मिक्सू एक वहाँ से उसकी छड़ी लेती है और अपने आप को उससे मार लेती है। ऐसे ही वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि ऐसा कौन कैसे कर सकता है और उसकी डेस्टिनी उससे छीन लेती है। और तभी उसके ऊपर फूल गिरने लग जाते हैं और तभी मिक्सू के जो बाकी करैक्टर्स हैं वो अपने आप को मार लेते हैं कैसे करके। और तभी मिक्सू वापस
मर जाती है अपने हर एक स्टेज में, हर एक करैक्टर में, और तभी मिक्सू दिखाई जाती है एक असली वर्ल्ड में, और वो एक बर्फ़ के ऊपर होती है और वो अब की बार असली लाइफ में होती है, और वो वहाँ से खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है, जो कि वो बिल्कुल सेफ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।